मिल गया राम वन गमन पथ। 12 साल रुके थे चित्रकूट में। श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीताहरण और रावण का वध हुआ। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण का वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड IAFS डॉक्टर राम गोपाल सोनी ने राम वन गमन पथ नाम की किताब लिखी है। इस किताब के अनुसार जानिए श्री राम ने वनवास के समय किन किन स्थानों की यात्रा की थी और अयोध्या से लंका तक का सफर कैसे तय किया था। वास्तव में राम वन गमन पथ पर मैं लगभग 20-25 वर्ष पहले से रिसर्च कर रहा था और जब मैंने देखा कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राम वन गमन पथ मार्ग को, सर्किट को डेवलप करना चाहती है, तो मुझे लगा कि इस पे जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए किताब लिखी जाए। राम वन गमन पथ जो अभी रामायण सर्किट चला रहे हैं भारत सरकार वाले, उसमें कई बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। अयोध्या से चित्रकूट। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। आखिर चित्रकूट में 12 साल रहे भगवान राम, जो अपने मध्य प्रदेश में सतना जिले में, तो वहां से कैसे गए, किस तरफ से गए? तो इसके लिए मैंने हर सेक्टर का मार्ग खोजा, गूगल मैप में दिया, लैट लॉन्ग दिया, जगहें दी किस तरफ से गए, ताकि अगर इस पे चलना हो तो लोग आसानी से चल सके। ये है राम वन गमन पथ की पुस्तक। जब पैदल गए और जब लौटे तो पुष्पक विमान से लौटे। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसुईया के आश्रम पहुंचे थे। यहां से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, गोरसरी घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वो श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्री राम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्री राम, लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची
और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर श्री यमुक पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी से श्री राम ने पहली मुलाकात में पूछा कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। सबरीमला वाली जो जगह है वो सबरी का स्थान था। उसके नीचे पंपा नदी बहती है। पंपा नदी में ही किनारे हनुमान जी की मुलाकात हुई थी भगवान राम लक्ष्मण से, और सुग्रीव उस नदी के ऊपर जो पहाड़ था जिसको ऋषमुख पर्वत कहते हैं वहां पे रहते थे। इस मैंने ऋषमुख पर्वत खोजा। अब आया किष्किंधा कहाँ है, तो बाली ने एक राक्षस को मार के 1 योजन दूर फेंका था। तो ऋषमुख पर्वत से मैंने 1 योजन दूर कैलकुलेट किया तो तमिलनाडु में पड़ता है। केरल तमिलनाडु बॉर्डर में राजा पालयम जगह है, वहां पे किष्किंधा थी। किष्किंधा से लंका। किष्किंधा में श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल नील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गिद्ध से हुई थी। संपाति ने उन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता जी की खोज करके श्री राम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहां नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।